हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और हाइब्रिड भिंका अगर आपका बार बार ख़राब हो जाता है तो इस प्लांट को आपको कैसे देखभाल करनी है, कौन सी केयर करनी है, कौन से ट्रिक से आप अपने प्लांट को सालों साल चला सकते हैं, ये मैं बताने वाली हूँ। और कैसे आप अपने प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं, बुशी बना सकते हैं, तो सारी डिटेल्स बताऊंगी फ्रेंड्स। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे आप अपने प्लांट को बहुत ही आसानी से सालों साल चला पाएंगे। और एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये सीड से भी ग्रो हो जाती है, कटिंग से भी ग्रो हो जाती है। तो इस तरह के प्लांट साल भर फ्लावरिंग करते हैं, छोटे से पॉट में चलने वाले हैं। तो कैसे केयर करनी है सारा ही मैं बताऊंगी। और जो फर्टिलाइज़र देने हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र देने से प्लांट बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा, सारा ही डिटेल्स बताऊंगी फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। तो हाइब्रिड विंग का एक हार्डी प्लांट होता है और इसको छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। आपको दिखा रही हूँ एक ही प्लांट लगा है छोटे से पॉट में, और कितना घना है, बुशी है और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। 4 इंच से लेकर 8 इंच तक के पॉट में इसको लगाना सही होता है। मिट्टी के पॉट में लगाएंगे तो और भी बढ़िया है। अगर प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो इसका ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। इसका जो मिट्टी होता है वो मिट्टी का रेशियो ऐसा होना चाहिए जैसे इसके मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन हो। तो 50% मिट्टी लिया है तो आपको कम से कम 30% सैंड मिलाना पड़ेगा और 20% कंपोस्ट मिलाएंगे। बहुत ही वेल डिकम्पोज्ड होना चाहिए। तो कावडांग या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र और मिट्टी का रेशियो होना चाहिए तो प्लांट बढ़िया से चलेगा। चिकनी मिट्टी में ये प्लांट बिल्कुल नहीं चलता, इसके रूट रॉट हो जाते हैं, फंगस का प्रॉब्लम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है इस प्लांट के लिए, आप इसे सुबह से शाम तक इसको धूप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा। आप इसको पूरे दिन का धूप दीजिए। और अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप इसे 7 डेज़ के गैप में फंजीसाइड देते रहिए, तो आपके प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्राम फंजीसाइड लिया है 1 लीटर पानी में। 1 लीटर से थोड़ा कम भी हो तो भी चलेगा। तो इस फंजीसाइड प्लांट की मिट्टी में डालना है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, अच्छे ही होंगे। और ये देखिए छोटे से प्लांट है, बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करते हैं, साल भर फ्लावरिंग करते हैं। तो मैंने इसको सिर्फ 6 इंच का पॉट दिया है, लेकिन मिट्टी पूरा भरा नहीं है, बहुत ही कम मिट्टी दिया है, 4 इंच तक ही मिट्टी दिया है। तो पानी भी बहुत ध्यान से देना पड़ता है, इसका यही जो कारण होता है प्लांट ख़राब होने का। तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी ध्यान से देना है, यानी मिट्टी अच्छे से ड्राई होने के बाद आपको दिखा रही हूँ मिट्टी। ये देखिए मिट्टी थोड़ी सौगी है तो इसमें नहीं देंगे, मिट्टी गीली है फिर कुछ भी नहीं देंगे इसको, और मिट्टी ड्राई है तभी फर्टिलाइज़र या पानी दे सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप इस प्लांट को बारिश से ज़रूर बचाइए, नहीं तो प्लांट बहुत जल्दी फंगस का शिकार हो जाता है। तो अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो आप 7 डेज़ के गैप में एक बार फंजीसाइड ज़रूर दे दिया कीजिए। वो आपके पास जो भी हो, बेबिस्टिन हो या साफ फंजीसाइड हो, कुछ भी आप दे सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है, अगर किसी स्टेम में फंगस का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी स्टेम येलो हो रहे हैं या काले होकर झुक रही है, तो उसको कट कर दीजिए और बाकी प्लांट में फंजीसाइड दे दीजिए, मिट्टी में भी फंजीसाइड दे दीजिए। तो मैं जो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जिससे प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी और कंटिन्यू फ्लावरिंग होती जाएगी। तो ये है NPK 19-19-19। आप इस प्लांट को 10 डेज़ के गैप में एक बार दे सकते हैं। इससे प्लांट, तो इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। और इसके अलावा आप पोटाश चाहे तो पोटाश दे सकते हैं।
तो ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग लाने में कारगर होते हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र पोटाश आप 15 डेज़ में एक बार दे सकते हैं और NPK 19-19-19 आप 10 डेज़ के गैप में दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है या नहीं देना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, इससे भी बढ़िया फ्लावरिंग होती है। और दूसरा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र होता है या बनाना पील का फर्टिलाइज़र, वो आप मिट्टी अच्छे से चेक करके ही दें। अगर आपका प्लांट हेल्दी है, फंगस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। इससे भी प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होती है और ये प्लांट सालों साल चलता है। इसको आप सीड बनते हैं, इसमें फरवरी के महीने में इसमें सीड बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप सीड को कलेक्ट करके बहुत ही आसानी से इसको नया प्लांट बना सकते हैं और कटिंग से भी नए प्लांट बन जाते हैं। तो एक ही प्लांट में आप बहुत सारा फ्लावर ले सकते हैं। कैसे? वो है प्लांट जब छोटा हो, छोटे से ही इसको पिंचिंग करते रहिए। बार बार इसको पिंचिंग करेंगे यानी इसकी टिप की पोर्शन को थोड़ा थोड़ा आप नाखून से तोड़ देंगे तो बहुत सारा न्यू शूट बनेंगे और जितना प्लांट बुशी होता जाएगा, घना होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।